वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट के बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, और अब रिसेंटली जो जेके एसएसबी है उन्होंने भी सीबीटी मोड पे शिफ्ट कर दिया अपना एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। तो इनमें नॉर्मलाइजेशन जो होती है वो किस तरह से होती है, नॉर्मलाइजेशन से किसके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, किसके डिक्रीज़ हो सकते हैं, किस तरह से आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में फाइनलाइज किए जाते हैं, और नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कोई रूल है या नहीं है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इस फार्मूले के समझने की कि ये जो फार्मूला है जिससे नॉर्मलाइजेशन की जाती है, जो डिफरेंट शिफ्ट्स होती है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, ये फार्मूला किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद मैं एंड पे आपको बोलूँगा कि इसमें एक्यूरेसी का क्या रूल है, जब भी आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी तो एक्यूरेसी का क्या रूल है, और इसके अलावा कि जो आपके नंबर्स है, जो आपके मार्क्स है, वो कब इंक्रीज़ हो सकते हैं और कब डिक्रीज़ हो सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं एंड पे आपको बोलूँगा। पहले हम फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको फार्मूला समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एंड पे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि आपके मार्क्स कब इंक्रीज़ हो सकते हैं, कब डिक्रीज़ हो सकते हैं, और एक्यूरेसी का क्या रोल रहेगा नॉर्मलाइजेशन में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो फार्मूला है मैंने जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये फार्मूला निकाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ से लिया है। यही सेम फार्मूला एसएससी सीजीएल में भी यूज़ होता है, और इसके अलावा जो रेलवे वगैरह के एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे भी यही सेम फार्मूला यूज़ होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए, और फार्मूले से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा। यहाँ पे जो ये शिफ्ट्स होती हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स, हर एक शिफ्ट्स की जो एबिलिटी होती है वो बराबर समझी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, द normalization is done based on the fundamental assumption that in all shifts examination the distribution of ability of candidate is the same across all the shift। यानी हर एक शिफ्ट में ये समझा जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है और उनकी जो एबिलिटी है वो बराबर है। तो सबसे पहले हम फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो फार्मूला है सबसे पहले है MIJ। इस MIJ का मतलब क्या है, आप अपने आराम से देखिए, अपने वर्ड्स में समझने की कोशिश कीजिए। MIJ का मतलब है योर ऑन मार्क्स, आपके अपने मार्क्स। यहाँ पे मैं इससे बेटर यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले है MIJ का मतलब है आपके अपने मार्क्स, यानी आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स बनेंगे वो बराबर किसके हैं। सबसे पहले MGT है। सबसे पहले क्या है, MGT। इस MGT का मतलब है मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% इन ऑल शिफ्ट्स। मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% इन ऑल शिफ्ट्स, यानी जो टॉप 0.1% बच्चों के मार्क्स, टॉप के जो 0.1% बच्चे होंगे उनके मार्क्स लिए जाते हैं सबसे पहले सारी शिफ्टों में। यानी जो टॉप शिफ्ट, सपोज आपके एग्जामिनेशंस में 20 शिफ्ट्स हुई, तो 20 शिफ्ट्स में जो टॉप के 0.1% स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे वो यहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद MGQ, इसका क्या मतलब है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ऑल शिफ्ट्स। ऊपर लिए गए थे, इसमें हमने देखा था मार्क्स लिए गए थे किनके, जो टॉप 0.1% थे, उनकी एवरेज नहीं ली गई थी बल्कि उनके पूरे मार्क्स लिए गए थे। लेकिन उसके बाद हमने MGQ का मतलब समझा कि जो सभी शिफ्टों के बच्चे हैं, यानी जितने 20 शिफ्टें हुई, हर एक शिफ्ट में जो बच्चों ने मार्क्स किया उसका एवरेज निकाला जाएगा, और वो एवरेज जो होगी वो मार्क्स यहाँ पे, इसका मतलब है MGQ का मतलब। ठीक है, इसके बाद डिवाइडेड में है MTI का मतलब है मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ यूअर शिफ्ट। ऊपर था MQT में मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% इन ऑल शिफ्ट्स, लेकिन यहाँ पे है मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ यूअर शिफ्ट। यानी यहाँ पे ये जो MTI है, यहाँ पे आपकी शिफ्ट में जो टॉप के 0.1% बच्चे होंगे उनके मार्क्स यहाँ पे लिए जाएंगे MTI में। उसके बाद माइनस कर दिया जाएगा इसको MIQ का मतलब होगा एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर शिफ्ट। यहाँ पे आपकी जो शिफ्ट होगी उसके एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स के क्या आएंगे वो यहाँ पे लिया जाएगा MIQ में। ये है पहला पार्ट किसका, फार्मूले का।
और ये जो फार्मूला का पहला पार्ट होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो पहला जो पार्ट है अब आपको समझ आया होगा यहाँ पे किस किस के मार्क्स लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हुआ दूसरा पार्ट। ये जो दूसरा पार्ट है ये नेगेटिव में हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव में होता है, लेकिन ये जो है ये नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है, MIJ मैंने आपको पहले ही बोला ये होते हैं आपके अपने मार्क्स, ठीक है। उसके बाद MIQ भी मैंने आपको अभी बोला, इसका मतलब होता है एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर शिफ्ट। फिर होता है जो फार्मूला है उसका तीसरा पार्ट, यानी मैंने इस फार्मूले को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट हो गया ये, दूसरा पार्ट हो गया ये, और तीसरा पार्ट हो गया ये। मैंने बोला यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ये नेगेटिव में हो सकता है, और ये भी पॉजिटिव में ही रहता है। थर्ड पार्ट भी, थर्ड पार्ट होता है MGMQ, ये वाला। इसका क्या मतलब होता है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ हाई स्कोरिंग शिफ्ट। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ हाईएस्ट स्कोरिंग शिफ्ट, यानी जो हाईएस्ट स्कोरिंग शिफ्ट होगी उस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स यहाँ पे लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, ये इस वाले पार्ट से भी हमें पॉजिटिव ही हमेशा जो न्यूमेरिकल मिलेगा, जो हमें एंड रिजल्ट मिलेगा यहाँ से भी पॉजिटिव ही मिलेगा। जो नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ से देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ से क्या देखा, देखिए जो हमने फार्मूला समझा, अगर आपको समझ नहीं भी आया फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्टली समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ से निकला कि कहीं पे भी बात इंडिविजुअल मार्क्स की नहीं की गई, यानी बार बार आप मतलब सपोज आप एक स्टूडेंट हो, आपका रोल नंबर 2 है, तो आपके इंडिविजुअल मार्क्स का उतना ज़्यादा रोल वहाँ पे नहीं होगा। पहली ये बात। दूसरी बात, एक्यूरेसी की कहीं पे भी बात नहीं हुई कि अगर एक्यूरेसी होगी तब आपके नंबर बढ़ेंगे, एक्यूरेसी नहीं होगी तो आपके नंबर डिक्रीज़ होंगे, यानी नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कोई भी रोल नहीं है। अगर आपने जितने नेगेटिव करने हैं, आपने अगर 50 नेगेटिव किए तो भी आपको नॉर्मलाइजेशन से वही फ़ायदा है, वही लॉस होने वाला है। अगर आपने नेगेटिव 30 किए वहाँ पे भी आपको नॉर्मलाइजेशन में वही प्रॉफिट और वही लॉस मिलने वाला है जो आपको मिलना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जो नेगेटिव हम क्वेश्चंस करते हैं उनसे नॉर्मलाइजेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। हाँ ऑब्वियसली रिजल्ट में तो होगा, नंबर आपके कम होंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव मार्किंग से नेगेटिव जो आप गलत करते हो क्वेश्चंस उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नॉर्मलाइजेशन में। पहली बात। दूसरी बात, आपके जो नंबर्स है वो इंक्रीज़ कब होते हैं और डिक्रीज़ कब होते हैं, ये एक कन्फ्यूजन रहता है सारे स्टूडेंट्स में। मैं आपको यहाँ पे बोल दूंगा कि जो आपके नंबर्स है वो कब आपके इंक्रीज़ होंगे और कब आपके डिक्रीज़ होंगे। हमने देखा यहाँ पे हर जगह पे क्या है, एवरेज ही एवरेज है। हमने फार्मूले के तीनों पार्ट्स में देखे एवरेज मार्क्स ही है, कहीं पे भी इंडिविजुअल मार्क्स की बात नहीं की गई है। इसीलिए अब अगर आपने अपनी शिफ्ट में, यानी आपकी अगर शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट, किसी भी डे की सेकंड शिफ्ट एग्जांपल, अगर आपने अपनी शिफ्ट में एवरेज मार्क्स से ज़्यादा नंबर ले लिए तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर आपने अपनी शिफ्ट में एवरेज बच्चों से कम मार्क्स लिए तो आपके जो मार्क्स होंगे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। सिंपल सी बात। देखिए दो बातें यहाँ से सामने देखने को मिली, एक एक्यूरेसी का कोई भी रोल नहीं है, दूसरा आपके नंबर्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कब होंगे, जब आपके नंबर्स डिक्रीज़ कब होंगे और इंक्रीज़ कब होंगे। देखिए आपके नंबर्स इंक्रीज़ तब होंगे जब जो आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स होंगे, आपको उस एवरेज मार्क्स से अगर ज़्यादा नंबर आ गए तो आपके जो नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर आपको अपनी शिफ्ट में जितने एवरेज स्टूडेंट्स के नंबर हैं उनसे कम नंबर आपको आएंगे तो आपके नंबर्स सिंपली नॉर्मलाइजेशन में डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फार्मूला। अगर फार्मूला आपको समझ नहीं भी आया तो आप इस तरह से देख लीजिए कि एक्यूरेसी का कोई रूल नहीं है और आपके नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू एवरेज मार्क्स ऑफ योर शिफ्ट। तो आई होप आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ आया होगा। बहुत से जो डाउट थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर इस फार्मूले के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट वगैरह रहा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं कोशिश करूंगा वहाँ पे रिप्लाई देने की और वीडियो उस पर लाने की। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।